Hello friends, welcome back. Now this is your lecture number 3 and in this lecture we will discuss about the zeros of quadratic polynomials. ठीक है, तो इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे और उससे पहले मैं आपको ये जो दो फॉर्मूलेज हैं प्लीज़ बेटा इन्हें रिकॉल कर लीजिए। आपने 9th लेवल में भी देखे हैं। ये फॉर्मूले आपके कैसे ड्राइव हो रहे हैं वो मैं आपको दिखा दूँ। दिस इज़ ए प्लस बी का अगर आप होल स्क्वायर करेंगे तो दिस विल गिव यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, जब ये पूरा फैक्टर इधर आ जाएगा तो ये नेगेटिव में हो जाएगा और रिजल्टेंट फॉर्मूला हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जब आप a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी। इन सेम वे a क्यूब प्लस बी क्यूब भी क्या हो जाएगा, जब ये पूरा इधर जाएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, अब इन फॉर्मूलाज को आपको इसलिए डिस्कस किया गया है बिकॉज इनका भी आप थोड़ी देर में इम्पोर्टेंस देखेंगे और इन्हें बार बार आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ चलते हैं आपकी प्रॉब्लम नंबर 1 पे, उसको देखते हैं। देखिए बहुत आराम से देखिए। इफ़ अल्फ़ा और बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल where your polynomial is x square minus 6x plus k, then find the value of k such that a square plus b square is equals to 40। ठीक है, तो जो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है वो क्या होगा इन थ्री क्वेश्चंस में, जो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के है, और अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे बेटा, तो आपको यहाँ पता चलेगा a की वैल्यू आएगी 1, b हो जाएगा यहाँ पे -6 और c हो जाएगा k। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं है। ठीक है, अब इसका एक्चुअल में बेनिफिट क्या है, आपने लेक्चर नंबर 2 में देखा होगा, जो सम ऑफ रूट्स होते हैं या जो सम ऑफ ज़ीरो होगा और जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो होगा वो क्या होता है, -b/a और प्रोडक्ट होता है c/a। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या होगा, अब यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a है, अल्फ़ा बीटा c/a है, तो माइनस b ये है और यहाँ पे ये है, तो -6 और माइनस प्लस का 6/1 इज 6। सिमिलरली प्रोडक्ट हो जाएगा c/a यानी k/1 एंड k/1 इज नथिंग बट k। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू मिल गया। अब इसका बेनिफिट क्या है बेटा, जब आप अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 40 है, और इस फॉर्मूले को हमने भी रिकॉल करना पड़ेगा। अभी हमने ऊपर क्या डिस्कस किया था, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। तो ये 40 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 6, तो यहाँ पे 6 पुट हो जाएगा, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है यहाँ पे k, तो यहाँ पे k पुट हो जाएगा। यू कैन सी 6 का स्क्वायर 36 और ये हो जाएगा 2 × k इज़ 2k, और जब ये 36 आपका पूरा यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 36, तो माइनस का 2k इज़ इक्वल्स टू 40 माइनस 36 हो जाएगा, एंड दिस इज़ नथिंग बट माइनस का 2k इक्वल्स टू 4, और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी -2 जब ये कैंसिल होंगे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, इफ वन ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1 इज 7 टाइम्स द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इट्स वेरी इजी। हमारे पास दो रूट्स होते हैं बेटा, एक होता है अल्फ़ा, एक होता है बीटा। वो क्या बोल रहा है, अगर कोई भी एक रूट दूसरे रूट का 7 टाइम्स है तो आपको k की वैल्यू देनी है। अब आपको मैं छोटा सा लॉजिक बता देता हूँ। अगर एक रूट यहाँ पे यानी ज़ीरोज़ की बात चल रही है, अगर किसी ज़ीरो की वैल्यू है यहाँ पे x, तो जो दूसरा ज़ीरो यहाँ पे होगा क्या वो 7x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने ही बोला है कि अगर एक ज़ीरो आपका जो है वो 7 टाइम्स है अदर के,
तो यहाँ तक तो लॉजिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिमिलरली वी कैन से अगर एक ज़ीरो आपका अल्फ़ा है तो दूसरा 7 अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी लॉजिक पे हम क्या करते हैं, ढंग से देखिए, मैं एज्यूम करता हूँ कि जो मेरे ज़ीरोज़ हैं वो एक अगर अल्फ़ा है तो दूसरा 7 अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, ये है आपकी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1। और जब मैं इसको ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करूँगा तो यहाँ पे a की वैल्यू आएगी 3, b आएगा -8 और c आएगा 2k प्लस 1। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होगा आपको। अगेन अब सेम वही फंडा यूज़ होगा, सम ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी a प्लस बी यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता था, -b अपॉन ए होता था। लेकिन अब ये अल्फ़ा बीटा की जगह कौन है, अल्फ़ा और 7 अल्फ़ा। तो अल्फ़ा प्लस 7 अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पे b है -8 तो -8 पुट किया और a है 3 तो 3 पुट किया। तो a और 7 अल्फ़ा और अल्फ़ा यहाँ पे 8 अल्फ़ा हो जाएगा और ये प्लस माइनस होके यहाँ पे प्लस का आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है अपॉन 3। 8 से 8 कैंसिल और अल्फ़ा की वैल्यू आई 1/3। कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यू नो इज़ नथिंग बट c अपॉन ए। यहाँ पे आपका c था 2k प्लस 1 तो वो लिखा, a था आपका 3 तो वो लिखा। और जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये बनेगा 7 अल्फ़ा स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 2k प्लस 1 अपॉन 3। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू आई थी 1/3 तो जब आप 1/3 का स्क्वायर करेंगे वो आएगा 1/9। ठीक है, देन आपने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये बना 21, 9 इंटू 2 के 18k, 1 इंटू 9 इज़ 9। ये 9 जब इधर जाएगा तो 21 में से 9 कैंसिल होगा, 12 आ जाएगा बेटा आपका। और फर्दर जब आप इसको 6 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। ठीक है, और आपका k का वैल्यू आएगा 2/3। कोई ट्रबल नहीं होगा समझने में। ठीक है, अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अब अगले प्रॉब्लम में हम देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर अल्फ़ा और बीटा आर दी ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल 2x² प्लस 5x प्लस k which is satisfying the equation alpha square plus beta square plus alpha beta is equals to 21/4, then find the value of k। Again very easy। सबसे पहला स्टेप जो कि हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं बेटा, वो 2x² प्लस 5x प्लस k को हम कंपेयर कर रहे हैं हर बार ax² प्लस bx प्लस c से, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। फिर आप कंपैरिजन करके यहाँ a की वैल्यू 2 बोलेंगे, b को 5 बोलेंगे, c को k बोलेंगे, कोई ट्रबल नहीं है। इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, हर स्टेप में यू कैन सी, मैं इस स्टेप को भी यहाँ पे छुपा देता हूँ। तो हम क्या करते थे, हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लेते थे जो कि होता है -b अपॉन ए। b यहाँ पे 5 है, a 2 है तो 5/2 होगा और माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा बिकॉज यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नहीं है। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता था, c अपॉन ए। c यहाँ पे k है, a यहाँ पे 2 है तो वो हो गया k/2। ठीक है, बैक टू योर क्वेश्चन अगेन। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल्स टू 21/4 है। ठीक है, इस पूरी चीज़ को जो कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, हम उसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा बीटा, और ये प्लस में अल्फ़ा बीटा तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, जब हम इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे, जब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ पे माइनस का 2 है, प्लस का 1 है, तो फर्दर आपको ये क्या देगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 21/4। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मैं यहाँ से डालूँगा 5/2। ठीक है, तो 5/2 का होल स्क्वायर माइनस एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आई है k/2 तो उसको ऐसे लिखा इज इक्वल्स टू 21/4। दिस इज़ नथिंग बट 25/4, इसका स्क्वायरिंग आपको 25/4 देगा, माइनस का k/2 एज इट इज़ रहेगा और 21/4 रहेगा। ठीक है, अगले स्टेप में अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ और इस वाले को मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊँ, ठीक है, तो क्या चेंजेस आएंगे बेटा, ये हो जाएगा k/2 पॉजिटिव में, और ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 25/4 माइनस 21/4। एलसीएम जब आप लेंगे एलसीएम 4 ही आएगा, सेम है तो एज इट इज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये डायरेक्ट माइनस होंगे।
तो 25 में से 21 गया तो 4 बचा, एंड 4/4 इज़ नथिंग बट 1। एंड फाइनली जब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपका क्या बचेगा यहाँ पे, k/2 इज़ इक्वल्स टू 1। और जब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था आपके पास। ठीक है, अब चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 4 पे। अब प्रॉब्लम नंबर 4 आपसे क्या बोलती है, इफ़ अल्फा बीटा आर दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² - 4x + 1 देन फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए जिसके ज़ीरोज़ हों α² प्लस एंड β² देखिए, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो हो जाएगी आपकी ये वाली, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए बेटा जिसके ज़ीरोज़, अभी तक ज़ीरोज़ क्या होते थे, या तो अल्फ़ा होता था या सिर्फ बीटा होता था, है ना। लेकिन इस बार उसने स्पेशली बोला है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसे चाहिए उसके ज़ीरोज़ जो हैं वो है α² और β² ठीक है, तो जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए होगा वो आप बड़े गौर से देखिए, क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है। यहाँ पे ज़ीरोज़ हैं ये दोनों, तो जब आप इन दोनों का सम करेंगे और प्रोडक्ट करेंगे, यानी x² माइनस α² प्लस β² इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ α² इंटू β²। ठीक है, नाउ यू कैन सी एक अल्फ़ा से एक अल्फ़ा कैंसिल, एक बीटा से एक बीटा कैंसिल। तो फाइनली जो आपको आंसर यहाँ पे चाहिए होगा, और अगर आप यहाँ एलसीएम भी ले लेंगे तो दिस इज़ नथिंग बट x² माइनस अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे एक बीटा है, यहाँ अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा का इंटू जब करवाएंगे तो α³ हो जाएगा और ये बन जाएगा β³। ये हमने जूनियर लेवल से पढ़ा है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, हमें ये इक्वेशन चाहिए यहाँ पे एग्जैक्टली। ठीक है, अब बड़े गौर से देखिए, यहाँ पे अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, वही स्टेप्स हैं हमारे। 3x² - 4x + 1 ax² + bx + c से कंपेयर होगा, तो a की वैल्यू 3, b - 4, c 1 आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस पर्टिकुलर इक्वेशंस के लिए जो ज़ीरोज़ हैं ना वो अल्फ़ा और बीटा ही रहेंगे। जो आपको ओरिजिनली दे रखी है ये यहाँ पे आपको ओरिजिनली प्रोवाइड करी गई है ना। ये ओरिजिनली जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है इसके जो ज़ीरोज़ होंगे, इसके ज़ीरोज़ अल्फ़ा और बीटा ही रहेंगे। इस चीज़ को रखिएगा बेटा ध्यान। तो जब आपने इसके अकॉर्डिंगली अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला तो वो हो गया आपका 4/3, क्योंकि ये था -4, तो माइनस माइनस आपको पता है प्लस हो जाता है, तो ये बन जाएगा 4/3। एज़ यू नो दिस इज़ -b/a, और अल्फ़ा बीटा हो जाएगा आपका c/a, है ना, जो हो जाएगा 1/3। यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं है। तो यहाँ पे जब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू हमारे पास आ गया है, तो अब हमें बस इन दो चीज़ों के लिए इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सो नाउ सी केयरफुली, बहुत केयरफुली देखिएगा, α³ + β³ अपॉन अल्फ़ा बीटा। इस फॉर्मूले को जब हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था तो मैंने बताया था α³ + β³ को हम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 β इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अपॉन में तो अल्फ़ा बीटा रहेगा ही बेटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई है 4/3, तो यहाँ मैं 4/3 का होल क्यूब लिख सकता हूँ, माइनस ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 1/3 और अल्फ़ा प्लस बीटा है 4/3। तो मैंने इस फॉर्मूले में जस्ट वैल्यूज़ पुट करी, अपॉन में है अल्फ़ा बीटा तो उसको भी 1/3 लिख दिया। जब आपने फर्दर इसको देखा, कैलकुलेशन वाले पार्ट को हम डिस्कस करते हैं, 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, माइनस ये 3 है, ये 3 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, माइनस का 4/3, कोई ट्रबल नहीं है। अपॉन में जो 1/3 था उसको हमने एज इट इज़ यहीं लिखा है बेटा। ठीक है, अब जब आप यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 27। ठीक है,
तो 64 तो एज इट इज़ रहेगा बिकॉज इसके अपॉन में डिनोमिनेटर में 27 ही है, लेकिन यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो ही 27 होगा, है ना। तो ऊपर नीचे अगर 9 से मल्टीप्लाई हो जाए तब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं, एलसीएम लेना हमें आता है आई थिंक, है ना। तो ये 9 टाइम्स जाएगा, तो मैं ऊपर 4 की इंटू 9 से करा दूँ तो वो बन जाएगा 36, और ये है 1/3 अगेन, ठीक है, कोई ट्रबल नहीं। अब 64 माइनस 36 आपका होता है 28, ठीक है। और ये वाला जब आप यहाँ कैंसिल करेंगे इसको तो ये बन जाएगा बेटा 9। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा 28/9, ये आपको मिला है इसकी वैल्यू, जिसको हमने बोला है सम ऑफ ज़ीरोज़। कोई ट्रबल यहाँ तक, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या था आपका 1/3 था, वो तो एज इट इज़ आपने लिखा, आपको भी इसका आंसर चाहिए था, ये तो 1/3 ऑलरेडी है। ये आपके पास आया है 28/9। तो जो रिक्वायर्ड आपका आंसर हुआ, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हुआ, वो हुआ बेटा आपका x² माइनस 28/9, जो कि सम आया था अभी प्लस 1/3, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर रहे हैं। वो बोल रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर दी रेसिप्रोकल, अब वर्ड है यहाँ पे रेसिप्रोकल, ऑफ दी जीरोज ऑफ 4x² माइनस 3x प्लस 1। अब रेसिप्रोकल में क्या होता है, अगर इनिशियली आपके ज़ीरोज़ अल्फ़ा और बीटा थे तो जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आपसे मांगा गया है बेटा, उसके ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। यानी अगर ओरिजिनली अल्फ़ा और बीटा थे तो अब हो जाएंगे आपके ज़ीरोज़ अल्फ़ा का 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा। बस यही था इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग। अगर अल्फ़ा बीटा आपके ज़ीरोज़ हैं 4x² माइनस 3x प्लस 1 के, देन दी ज़ीरो जो होंगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के, है ना, जो हमें चाहिए, वो उसके रेसिप्रोकल वर्ड यूज़ किया है, तो वो जाएगा 1/अल्फ़ा और 1/बीटा। इट्स वेरी इजी। जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमें चाहिए इज़ नथिंग बट x² माइनस सम एंड प्रोडक्ट। तो सम क्या होगा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1/अल्फ़ा बीटा, ठीक है। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे आप, कोई ट्रबल नहीं है यहाँ तक। अब फिर से वही रूल है, 4x² माइनस 3x प्लस 1 को आप ax² प्लस bx प्लस c से जब कंपेयर करेंगे, a 4 आएगा, b -3 और c आएगा 1। यहाँ से जब आप अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे वो आएगी 3/4, और अल्फ़ा बीटा आएगा 1/4। कैसे, -b/a और c/a, ये रूल हमें पता है। तो ये माइनस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3/4 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। वेरी इजी। अब अगला काम जो हमारा लास्ट काम है इस तरीके के क्वेश्चंस में, अब हमें यहाँ पे देनी होती है बेटा वैल्यू, ठीक है। नाउ यू कैन सी 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू, जब आप यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी 3/4 और अल्फ़ा बीटा था 1/4। यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल और ये आ गया आपके पास 3। सिमिलरली 1/अल्फ़ा बीटा इज़ नथिंग बट 1/4। तो अल्फ़ा बीटा की जगह आपने 1/4 लिखा, ये सबसे नीचे ऊपर चला गया तो ये 4 हो गया, ठीक है। जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल था हमारा क्वाड्रेटिक, वो क्या आ गया x², ये था आपका सम, ये था आपका प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो आया x² माइनस 3x प्लस 4। दिस इज योर आंसर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर नंबर 3, और बाकी जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल है, बोर्ड्स में पूछा गया वो एग्जाम्पल है, तो बहुत आराम से देखिएगा। अगर अल्फ़ा बीटा आर दी ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 3x माइनस 2, तो यहाँ पे कई बच्चों के माइंड में पहले ही क्लिक कर गया होगा कि भाई a यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे -3 है और c यहाँ पे -2 है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर होगा बेटा। तो यहाँ से जब आप अल्फ़ा प्लस बीटा देखेंगे जो कि -b/a है, और अल्फ़ा बीटा जो कि c/a है, वैल्यूज़ तो आपने अपने ब्रेन में ही सॉल्व कर ली होगी, एक 3 आएगा और एक -2 आएगा, ठीक है। ये तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो हम यहाँ तक दे चुके हैं। हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए जिसके ज़ीरोज़ हों बेटा 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा एंड 1/अल्फ़ा प्लस 2 बीटा,
वेरी इजी, सेम लॉजिक है। फिर चलते हैं। तो इस बार जो हमें पॉलिनॉमियल चाहिए उसको एग्जैक्टली सम इन दोनों का ये हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा ये, कोई ट्रबल नहीं है बेटा, एज इट इज़ लिखा है। इस चीज़ को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ 3 क्यों आया है, अल्फ़ा बीटा -2 क्यों आएगा, ये भी हम हर क्वेश्चन में कवर कर चुके हैं। आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। अब चलते हैं इसके सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो ये एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे। अब नाउ यू कैन सी इन दोनों के पास ये है, ये मिसिंग है, तो इस 1 का इंटू इस फैक्टर के साथ हो जाएगा। सिमिलरली ये दोनों नीचे हैं, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ बीटा वाला टर्म है, ये मिसिंग है, तो इस 1 का इससे इंटू हो जाएगा। ये तो एलसीएम लिया हमने नॉर्मली, जैसे ही एलसीएम लिया जाता है। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, और 3 को आप कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस ट्वाइस ऑफ बीटा। कोई ट्रबल नहीं है। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी 3, तो आपने वो 3 पुट कर दी, कोई ट्रबल नहीं है। अब आपने नीचे प्रोडक्ट करना है, तो 2a यानी 2 अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा इज़ ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर, देन 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा इज़ 4 अल्फ़ा बीटा, देन आपने इन दोनों का इंटू करवाया तो ये बना प्लस का अल्फ़ा बीटा, और देन आप जब इनका करवाएंगे तो ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ बीटा स्क्वायर। कोई ट्रबल नहीं है, ठीक है। अब ये 2 अल्फ़ा स्क्वायर और 2 बीटा स्क्वायर वाले को अगर मैं कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो ये बन जाएंगे 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा इन दोनों का 5 अल्फ़ा बीटा। बिल्कुल भी ट्रबल नहीं है। अगेन यू कैन सी इस पूरी चीज़ को आप लिख सकते हैं ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। कोई ट्रबल नहीं है बेटा। जब आप इस 2 के अंदर इंटू करवाएंगे, तो ये बनेगा, जब आप इसका इंटू, एक सेकेंड मैं इसको कॉपी को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, तो इट्स 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इस 2 की इंटू जब इससे होगी तो ये बनेगा माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा, और माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा को जब आप प्लस करेंगे 5 अल्फ़ा बीटा से तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। कोई ट्रबल नहीं है, ठीक है। नाउ इस 9 को तो एज इट इज़ ऊपर ही चल रहा है बेटा। अब यहाँ पे आपने वैल्यू रखी अल्फ़ा प्लस बीटा की जो थी 3, उसका स्क्वायर किया इंटू 2 किया, तो ये हो गया 9, और 9 इंटू 2 इज़ नथिंग बट 18। कोई ट्रबल नहीं। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में ही देखी थी, -2 थी, तो आपने -2 किया, तो यहाँ से आपका आंसर आया 9/16, ठीक है। तो फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस पी होता है, ठीक है। और यहाँ से आपने क्या देखा कि s जो कि सम आया वो है 9/16x। अब रह गया p, ठीक है बेटा, अपॉन में 16 है डिनोमिनेटर में। इसको बड़े गौर से देखिएगा। अब थोड़ा केयरफुली देखिएगा। 2 अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर में, और ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी है वो एग्जैक्टली सेम है। मतलब आपका डिनोमिनेटर को सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा, जो कि यहाँ पे 16 आया है, और इनको भी सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो तो सेम ही होगा बेटा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर तो सेम है। तो जो इसको सॉल्व करके आंसर आएगा वही ये सॉल्व करके आंसर आना था, ठीक है। तो 2 टाइम तो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई सेंस है नहीं। तो क्या हम यहाँ प्रोडक्ट को, ये जो प्रोडक्ट का जो पूरा सॉल्व करके आया है, इसे 16 बोल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रहेगी आपको। तो उसी लॉजिक से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपका हो गया 1/16, ठीक है।
तो जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9/16 प्लस 1/16। ठीक है, ये वो क्वेश्चंस हैं बेटा जो बोर्ड्स में पूछे जा चुके हैं, या आपको किसी भी रिफ्रेशर में XYZ रिफ्रेशर, आप कोई भी रिफ्रेशर लेंगे उनमें ये प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगी। और ये प्रॉब्लम थोड़ा ट्रिकी होती हैं बट टफ नहीं होती हैं। इस लेक्चर में तो हमने सिर्फ 6 ही ऐसी प्रॉब्लम को कवर किया है, अगले लेक्चर्स में हम और भी प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक यू।